भारत में हिंदू इंतहा पसंद हिंदू बालादस्ती का खौफ कायम रखने और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अक़लियती बरादरियों जैसे ईसाइयों, सिखों, मुसलमानों और यहाँ तक के हिंदू दलितों पर भी वहशियाना तशद्दुद के साथ साथ जुल्म सितम की ऐसी दर्दनाक दास्तानें रकम कर रहे हैं जिनको सिर्फ सुनकर भी इंसानियत की रूह कांप उठती है। अक़लियतों पर वहशियाना हमले, इनका बहिमाना कत्ल, इमलाक की तबाही, जलाओ घेराव, लूट मार और इनके बुनियादी हुकूक का इस्तेहसाल करना हिंदू इंतहा पसंद नज़रिए की अक्कासी करता है। इन इंसानियत सोज मजालिम के नतीजे में अक़लियतें नकल मकानी करने पर मजबूर हो जाती हैं या फिर वो जानी और माली नुकसान के साथ साथ दायमी अजियत का शिकार भी रहती हैं। जुल्म की इंतहा ये है कि वो अपने हुकूक के लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकते। हिंदू इंतहा पसंद नज़रिया इटालियन फाशिस्ट और जर्मनी नाजी से मुतासिर है, यहाँ तक कि हिंदू ज़ैनिस्ट नज़रिए के भी हामी हैं, जैसा कि उनके अपने ही एक अवार्ड याफ्ता हिंदू मुसन्नफ सिद्धार्थ डेप ने डेमोक्रेसी नाउ को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा। The Hindu right in India are trying to create an ethno-nationalist state, and that's one of the reasons. And it's really ironic. One of the great ironies of history that the Hindu right is modelled explicitly after the Italian fascists and the Nazis, and now they are great allies of Israel. And for the same reasons, they admire this idea of a strong, muscular, militant majority that are the only people who have the right to this nation, and the minorities must be dominated, must be brutalized or expelled. हालिया बरसों में नाम नेहाद गांव रक्षकों और मॉब लिंचिंग में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। मुसलमानों और ईसाइयों को गाय ज़िबा करने या गोश्त खाने का इल्ज़ाम लगाकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। मुतासरीन जो अक्सर पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखते हैं पर अवामी मकामात पर वहशियाना हमले किए जाते हैं, इन्हें मार मार कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। अमरीकी कमिश्नर रबी इब्राहिम ने बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी पर भारतीय हमलों को इम्तियाजी पॉलिसियाँ और अक़लियत मुखालिफ कवानीन बनाने पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। Government actions, including the passage and enforcement of discriminatory policies such as hijab bans, anti-conversion laws, and anti-cow slaughter laws, have created a culture of impunity for threats and violence by vigilante groups, especially against Muslims and Christians. भारतीय रियासत मणिपुर में 300 गिरजाघरों को जलाने और मासूम शहरियों का वहशियाना कत्ल हिंदू भारत में तशद्दुद और नफरत की शिद्दत की इंतहा को जाहिर करता है। इस हवाले से इंसानी हुकूक की तंजीम के रुकन जेसन जॉन्स ने तनकीद करते हुए कहा। Well, what we're seeing in India now is a war against Christians, especially the Northeast, the Hill people, the Kuki tribes. In their community, there's not a single church left. In the past year, over 200 churches were burned down. Hundreds of people were killed. Recently, a violent mob of Hindu extremists brutally beat and raped over 20 women and then paraded them through the city naked. So when you're seeing hundreds of churches burned, 70,000 Christians displaced in India. मकबूजा जम्मू और कश्मीर में ढाए जाने वाले मजालिम भी हिंदुत्व नज़रिए की अक्कासी करते हैं। दुनिया भर में इंसानी हुकूक की तंजीमों ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में काबिज भारतीय वहशी दरिंदों के हाथों मासूम कश्मीरियों के कत्लेआम, गैर कानूनी गिरफ्तारियों और ताकत के वहशियाना इस्तेमाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। आलमी बरादरी का फ़र्ज़ है कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरियों की नस्ल कुशी और भारत में अक़लियतों के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात करे और भारतीय दरिंदों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाए और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलवाने में अपना किरदार अदा करे।